गुड मॉर्निंग। आज हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि शब्द है ज्यामिति, जिसको हम अंग्रेजी में जियोमेट्री भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है, इसमें जो शब्द आया है यूनानी शब्द है ये जियोमेट्री। इसमें दो शब्द हैं, जियो एंड मेट्री। जियो मीन्स होता है अर्थ या पृथ्वी, मेट्री मीन्स होता है मापना। तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बने होते हैं, जिसको हमको मापना होता है। तो उसी के संदर्भ में ये हमारा एक ज्यामितीय अवधारणाओं का जो इसके बारे में हम स्पष्ट करेंगे। जो बेसिक्स होते हैं ज्यामिति के, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, पॉइंट जैसे लिख भी रखा है, बिंदु। बिंदु जिसको हम अंग्रेजी में पॉइंट भी बोलते हैं और डॉट भी बोलते हैं। तो बिंदु जो है एक स्थिति, किसी एक स्थिति को, लोकेशन को निर्धारित करता है। इस बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। तो हम इसको एक सिंपल एक डॉट, बहुत छोटा सा एक चिन्ह लगा के हम इसको चिन्हित करते हैं। ये एक प्रकार से पॉइंट हो गया है, इसको हम बोलते हैं डॉट। दूसरी चीज़ है इसमें रेखाखंड, या अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं लाइन, सेगमेंट। लाइन या रेखा, सभी हम इससे वाकिफ है, जानते हैं लाइन क्या होती है। और सेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा। तो एक रेखा का टुकड़ा जिसकी लंबाई निश्चित होती है, वह एक रेखाखंड कहलाता है। और इसके दो अंत बिंदु होते हैं, यहाँ पर एक ख़त्म हो जाती है। ये जैसे यहाँ पर एक हमने एक रेखा खींची हुई है एल और एम, इसके दो अंत बिंदु यहाँ पर हमने ले रखे हैं ए और बी। तो ये ए और बी एक रेखाखंड है, जबकि रेखा है इसमें एल एम। और इस रेखा को हम, रेखाखंड को हम जो निरूपित करते हैं, जैसे यहाँ पर हम ए बी एक रेखा खंड है, तो इसको हम इस प्रकार से एक ऊपर एक बार का निशान लगाते हैं ए बी। तो ये एक इसका रेखाखंड है। अब तीसरी चीज़ जो आती है इसमें, अभी देखिए, रेखा या लाइन। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं। कोई भी रेखा जो है कम से कम दो बिंदुओं से होकर जाती है, और इसको हम ए बी से निरूपित करते हैं। यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है, दोनों दिशाओं में। सपोज ये ए बी रेखाखंड है, यहाँ पर तो हमने दिखा रखा, लेकिन यहाँ अगर हमारे पास एक रेखा है एल एम, ये इस दिशा में भी अनिश्चित लंबाई तक जा सकती है और इस दिशा में भी अनिश्चित लंबाई तक जा सकती है। और इसको हम इस प्रकार से चिन्हित करते हैं, दोनों ओर तीर के निशान लगाते हैं। और इसके अंदर असंख्य बिंदु हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रेखा। अब चौथी चीज़ आई इसमें, प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन। दो या दो से अधिक रेखाएं हो सकती हैं, जिसमें केवल एक बिंदु जो होता है उभयनिष्ठ होगा, केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, वो आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर है, ये दो रेखाएं हैं एम और एल, ये एक दूसरे को ठीक पी बिंदु, ये पी बिंदु जो है उभयनिष्ठ है। तो ये आपस में क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब आता है चौथी चीज़ है समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। ये भी दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं, यदि दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी बराबर हो और वे आगे एक दूसरे को आगे या पीछे बढ़ाने पर नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हमारे स्पेस के इसमें जो लाइन पड़ी हैं, ये इनके बीच की दूरी देखिए सब जगह बराबर है। ये दूरियां इनके बीच के बराबर हैं, तो ये आपस में आगे या पीछे बढ़ाने पर, सपोज ये हैं, ये रेखाएं हैं, इनको आगे भी पीछे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगे। मुख्य चीज़ है इसका
इनके बीच की दूरी जो है बराबर होती है, तो ये आपस में समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी रेखाएं हमने दिखा रखी हैं, एल, एम, एन, ओ। तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर है। इनको हम आगे या पीछे करेंगे तो एक दूसरे को ये नहीं काटेंगे, तो ये सब आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं। नेक्स्ट चीज़ आई इसमें किरण या रे। किरण रेखा का एक भाग होता है, ये एक रेखा का एक भाग ही है, लेकिन ये केवल एक बिंदु से निकलता हुआ, इस बिंदु से ये निकल रहा है माना ओ बिंदु से, और केवल एक ही दिशा की ओर जाएगा। तो हम इसको किरण को जो दिखाते हैं, इस प्रकार से हम इसको किरण को दिखाते हैं। तो ये किरण होती है और ये एक ही दिशा में इसका विस्तार होता है, अनिश्चित लंबाई की हो सकती है। तो फिलहाल ये आज के इतने ही। इसके अलावा हम जो इसमें और जो अवधारणा आएंगे उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। इसमें जैसे वक्र है, सरल वक्र है, बहुभुज है, बहुभुज में क्षेत्र है उसका, उसकी परिसीमा है, बहुभुज के भाग हैं जैसे भुजा, शीर्ष, विकर्ण, आसन भुजाएं, आसन शीर्ष या कोण। इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।